हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे बनास नदी के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बनास नदी है, उसका अन्य नाम क्या है। तो वन की आशा, वर्णाशा या वशिष्ठी बोलते हैं। इसका जो उद्गम होता है वो वेरों का मठ, खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद से होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 512 किलोमीटर है और ये राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र भी इसी नदी का है। और यह नदी है वो 7 जिलों में होकर बहती है। तो कौन कौन से वो 7 जिले? तो राजसमंद, यहाँ पे बीच में आएगा एक उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। और अंत में यह नदी सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में चंबल में मिल जाती है और यहीं पर चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम भी है। ये देखो, रामेश्वरम चंबल नदी में विलय हो गई। और जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में इस नदी का सर्वाधिक विस्तार है। आगे हम बात करते हैं कि बनास नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो उद्गम से मुहाने की तरफ बात करते हैं कि नदी का जो उद्गम हुआ है वहां से जो अंत में ये समाप्त होती है सवाई माधोपुर में। तो क्रम से बांध देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजसमंद की। राजसमंद के अंदर है नंदसमंद बांध। फिर आता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर है मातरकुंडिया बांध। फिर है बिशलपुर बांध टोंक में। फिर इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। तो बनास नदी के ऊपर सबसे पहले राजसमंद में नंदसमंद बांध आता है और फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर मातरकुंडिया बांध आता है। भीलवाड़ा में फिर कोई बांध नहीं है। फिर टोंक के अंदर बिशलपुर बांध है। फिर सवाई माधोपुर के अंदर इसरदा बांध है। अगर इसका उल्टा पूछ लेते हैं क्रम कि मुहाने से उद्गम की ओर, तो यह उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले इसरदा, फिर बिशलपुर, फिर मातरकुंडिया और फिर नंदसमंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि त्रिवेणी संगम की। तो बनास नदी के ऊपर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं। एक है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, जो बनास, बेड़ज, मैनाल तीनों नदियों का एक संगम बनता है बिगोद भीलवाड़ा में। दूसरा संगम है राजमहल टोंक के अंदर। तो बनास तो है ही, और खारी और डाई। और तीसरा जब बनास चंबल के अंदर मिल जाती है तो बनास, चंबल, सीप। तो पहला त्रिवेणी संगम बिगोद भीलवाड़ा में बनता है, बनास, बेड़च, मैनाल। दूसरा है वो राजमहल टोंक के अंदर बनता है, बनास, खारी, डाई। तीसरा है वो रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर बनता है, बनास, चंबल और सीप। अब हम बात करते हैं कि बनास नदी की सहायक नदियों की, जिसमें सबसे पहले दाहिनी ओर की बात करते हैं। जो बनास के अंदर दाहिनी ओर से जो नदियां मिलती है तो इसमें आता है बेड़च या आयड़ नदी। दूसरा है मैनाल नदी और तीसरा इसमें गंभीरी नदी भी है, जिसका उद्गम एमपी से होता है। ठीक है, तो दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो बेड़च, मैनाल और गंभीरी। गंभीरी का उद्गम जावद की पहाड़ी, रतलाम, एमपी से होता है और ये निम्बा हेड़ा चित्तौड़ में प्रवेश करती है और गंभीरी बांध चित्तौड़गढ़ में बनाती है और फिर चित्तौड़गढ़ में बहकर यह बेड़स में मिल जाती है। ठीक है, अब आगे हम बात करें कोठारी नदी की। तो जो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं वो है कोठारी नदी, जिसका उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ियों से राजसमंद के अंदर और समापन होता है भीलवाड़ा में, ये बनास में मिल जाती है। और कोठारी नदी के ऊपर ही मेजा बांध भी बना हुआ है और कोठारी नदी के ऊपर बागोर सभ्यता भी भीलवाड़ा के अंदर है। और यह जो नदी है कोठारी नदी, यह भीलवाड़ा शहर के पास से गुजरती है। अब दूसरी बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं हम। दूसरी है खारी नदी। खारी नदी का जो उद्गम है वो बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होता है और समापन है इसका वो राजमहल, जो त्रिवेणी संगम बनाती है देवली टोंक में, बनास में मिल जाती है ये। फिर बात करते हैं हम डाई नदी का, जिसका उद्गम किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से निकलती है और अजमेर व टोंक जिलों में बहकर राजमहल टोंक में, बनास में मिल जाती है। फिर हम बात करेंगे मोरेल नदी की। मोरेल नदी है वो चैनपुरा की पहाड़ी बस्सी जयपुर से निकलती है, जयपुर दौसा सवाई माधोपुर में बहती है
और सवाई माधोपुर में ये बनास में मिल जाती है। फिर मोरेल की सहायक नदी ढूंढ और काली सील है। फिर हम बात करते हैं कि काली सील नदी। तो काली सील नदी का उद्गम है वो केला देवी की पहाड़ी करौली से होता है और समापन है वो करौली सवाई माधोपुर सीमा में ये मोरेल में मिल जाती है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि दाहिनी ओर की नदियां। तो दाहिनी ओर की नदियों में बात करते हैं हम बेड़च, जिसका उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। ठीक है, और बाद में ये नदी है वो उदय सागर झील में गिरती है। तो उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका नाम होता है आयड़ नदी। तो उद्गम स्थल पर इसका नाम आयड़ नदी है। बाद में ये उदय सागर झील में गिरती है। फिर उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है और इसी पे चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध भी बना हुआ है। फिर दाहिनी ओर की नदियों में बात करते हैं गंभीरी नदी की। ये बताया मैंने कि जावेद की पहाड़ियां एमपी से आने वाली गंभीरी नदी बेड़च नदी के संगम पर ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाली मैनाल नदी, जिस पर मैनाल जलप्रपात है वो भीलवाड़ा में बनास से मिलती है। अब बाईं ओर की नदियों की बात करते हैं, जिसमें बात है कोठारी नदी की। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से नंदराई भीलवाड़ा के समीप बनास में मिल जाती है और इसी पर मेजा बांध स्थित है। पशुपालन के अवशेषों वाली बागौर सभ्यता भी कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अब दूसरी बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, जो बाईं ओर से मिलती है। खारी नदी जो बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, राजमहल टोंक में बनास में मिलती है और इस पर नारायण सागर बांध स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाईं ओर की सहायक नदियों की, जिसमें सबसे पहले है मोरेल नदी। ठीक है, ये जो मोरेल नदी है तो चैनपुरा की पहाड़ी बस्सी जयपुर से निकलती है। सवाई माधोपुर में इसरदा बांध से पहले बनास में विलय हो जाती है और इसी पर मोरेल बांध है। फिर इसके अंदर केला देवी की पहाड़ियां करौली से निकलकर मोरेल में मिलती है काली सील। और फिर ढूंढ नदी है वो भी मोरेल की सहायक नदी है, अचरोल जयपुर से निकलकर मोरेल में मिलती है। तो महत्वपूर्ण अंतर क्या है? काली सील तो है बनास की सहायक नदी। एक हम पढ़ते हैं काली सिंध नदी, जो है देवास एमपी से निकलने वाली चंबल की सहायक नदी काली सिंध है। ठीक है, अब भौतिक स्वरूप की बात करते हैं बनास बेसिन में। तो पिंडमांट, तो पिंडमांट का मैदान कौन सा है कि देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक है। नदी के सहारे स्थित ऊंची उठी हुई अपशिष्ट पहाड़ियों का क्षेत्र है पिंडमांट, देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक। दूसरा है खेराड़ प्रदेश, जो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक जिले तक निर्मित मैदानी भाग है खेराड़ प्रदेश। तीसरा है मालपुरा करौली का मैदान, जो टोंक मालपुरा से सवाई माधोपुर करौली तक का उपजाऊ मैदान है। भूगोलवेत्ता एम हेरोन ने इसे तृतीयक पेनिप्लेन या संप्राय मैदान कहा है। ये तीनों जो है भौतिक स्वरूप या मैदान ये बनास बेसिन में स्थित है। तो सबसे पहले पिंडमांट देवगढ़ से भीलवाड़ा, खेराड़ है वो जहाजपुर भीलवाड़ा से टोंक में, और मालपुरा करौली का मैदान है वो टोंक से सवाई माधोपुर करौली तक का उपजाऊ मैदान है। अब बात करते हैं कि बनास बेसिन में मृदा एवं प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो बनास बेसिन के अंदर मृदा कौन सी होती है? भूरी मृदा। संपूर्ण बनास बेसिन में भूरी मृदा का व्यापक विस्तार है। यह बेसिन कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। बनास बेसिन बनास बजरी टोंक सवाई माधोपुर और धौलपुर बेल्ट में नदी से बजरी निकाली जाती है। इसे स्थानीय स्तर पर बनास बजरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बनास नदी पर कौन कौन सी सभ्यता है कि बनास नदी पर गिलुंट सभ्यता राजसमंद में है। कोठारी नदी जो बनास की सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली, उस पर बागौर सभ्यता भीलवाड़ा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर सभ्यता में मिले है। और आयड़ या बेड़च नदी, जिस पर आहड़ बालाथल और नगरी सभ्यताएं है। आगे हम इसका एक माइंड मैप भी देखेंगे, जिस संपूर्ण बनास नदी का एक बार रिवीजन हो। अब हम बनास नदी को मैप में देखते हैं कि जो बनास नदी है ये खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। तो एक नंबर इस पर राजसमंद में दो बांध आते हैं, एक तो भागेरी का नाका बांध, एक है नंदसमंद बांध। फिर जो बनास नदी है राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़ में चली जाती है। चित्तौड़गढ़ के अंदर मातरकुंडिया बांध बना हुआ है। फिर चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा में
और फिर भीलवाड़ा से ये अजमेर होती हुई टोंक में, टोंक के अंदर इस पर है वो इसरदा बांध बना हुआ है, फिर सवाई माधोपुर में चली जाती है। ठीक है, फिर अब देखो कि यहाँ से दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो एक तो है दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में बेड़स नदी। ठीक है, बेड़स नदी दाईं ओर से मिलती है, और जो ग्रीन कलर की है वो बनास नदी है। ये दाईं ओर से बेड़स नदी, फिर बेड़स में गंभीरी नदी मिलती है, फिर यहाँ पे मेनाल मिलती है। ठीक है, तो दाईं ओर से 3 नदियाँ मिलती है, गंभीरी, बेड़स और मेनाल। फिर जो कोठारी नदी है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करते हैं अब हम। बाईं ओर से कोठारी और खारी राजसमंद से निकलती है। कोठारी है वो राजसमंद से होती हुई भीलवाड़ा में जाके नंदराई स्थान पर बनास में मिल जाती है, और जो खारी नदी है वो राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा, फिर अजमेर और टोंक में जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। फिर अजमेर से 2 नदी आती है, एक तो डाई, एक मासी, जो टोंक के अंदर बनास नदी में मिल जाती है। फिर जयपुर में एक बांडी नदी आती है जो टोंक में मिलती है, और जयपुर से ही मोरेल नदी निकलती है। मोरेल की सहायक नदी ढूंढ, फिर द्रव्यवती है जो बनास में मिल जाती है सवाई माधोपुर के अंदर। तो इस प्रकार हमने बनास नदी का अपवाह तंत्र पढ़ा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।